आसन पर बिठाया। आज नारद जी कथा सुना रहे हैं, लेकिन नारद जी कैसी कथा सुना रहे हैं? कहा आज नारद जी राम कथा नहीं सुनाए, आज काम कथा सुनाने लगे। आज प्रभु की कथा नहीं, आज स्वयं की कथा सुनाने लगे कि हमने काम पर विजय प्राप्त कैसे किया। जब काम कथा सुनाने लगे तो आज शिव जी कहते, अरे ये आज नारद जी को क्या हो गया है, आज ये कौन सी कथा सुनाने लगे। काम कथा सुना तो रहे हैं, लेकिन शिव जी इस कथा को क्या कहते हैं? मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। जब पूरी कथा सुना दिए नारद जी, तो नारद जी शिव जी से कहते हैं, प्रभु कहो कैसी लगी मेरी कथा। शिव जी ने कहा, भैया आप मेरे अति प्रिय हैं, अति प्रिय जानी। अति प्रिय जान करके शिव जी ने नारद जी से कहा, नारद जी अब सुनाई तो सुनाई, ये कथा और किसी को मत सुनाना। अब नारद जी चौंके, कहा ये कैसी कथा है, हमने इतने भावपूर्वक सुनाया और कह रहे हैं अब सुनाई तो सुनाई, आगे किसी को मत सुनाना। और शिव जी कहते हैं मुझे सुनाई तो सुनाई, कोई बात नहीं, पर ये कथा कहीं गलती से भी भगवान नारायण को मत सुना देना। ना, बिल्कुल नहीं। नारद जी को लगा अच्छा अच्छा, हमने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, तो लगता है शिव जी भी मुझसे स्पृहा करने लगे। आज शिव जी ने तो उपदेश दिया नारद जी के भले के लिए, लेकिन नारद जी के मन में ये उपदेश बैठा नहीं। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहा। भरद्वाज को दुख सुनहो, हरिक्षा बलवान। शंभुदीन उपदेश हित, शिव जी ने तो उनके हित के लिए उपदेश दिया, लेकिन नहीं नारद ही सोहा। कौतुक सुनहु हर इच्छा बलवान। प्रभु की इच्छा अटल है, ये कभी बदली नहीं जा सकती। बार बार मन में विचार किया कि इतनी बड़ी पदोन्नति हो गई है, बहुत दिन हो गया भगवान नारायण से साक्षात्कार दर्शन नहीं हुआ। एक काम करते हैं, चलो भगवान का दर्शन करके आते हैं। आज नारद जी अपनी वीणा उठाए, और जब वीणा उठाए तो आज गोस्वामी जी की जरा शब्द शैली पर ध्यान दीजिएगा। नारद जी अपनी वीणा उठा करके वैकुंठ की तरफ प्रस्थान किए। एक बार कर तलवर वीणा, एक बार कर तलवर वीणा, एक बार कर तलवर वीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। जहाँ बस श्रीनिवास श्रुतिनाथ, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुतिनाथ, निवास श्रुतिनाथ, निवास श्रुतिनाथ। हमेशा नारद जी के लिए प्रयोग क्या होता था? एक बार करतल कर वीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा। आज परम प्रवीणा की उपाधि नहीं बतलाई गोस्वामी जी ने, आज कौन सी उपाधि दी? कहा हरि गुण गान प्रवीणा, गायन में प्रवीण बताया।
गुण का बखान करने में प्रवीण नहीं बतलाया। आज नारद जी पहुंचे, और जब नारद जी पहुंचे तो वस्तुतः तो भगवान सर्वांतरयामी हैं। भगवान को न कहीं आना है न कहीं जाना है, भगवान सर्व समदर्शी हैं, भगवान तो सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन आज जब नारद जी का आगमन हुआ, क्षीर सागर पहुंचे, आज भगवान नारायण स्वयं उठ करके नारद जी से मिलने गए। साक्षात भगवान नारायण उठ करके मिलने के लिए गए, और उठ करके गए और नारद जी को अपने पास बिठाया, और अपने पास बिठा करके नारद जी के रुख को पहले समझा ठाकुर जी ने। अस्तु नारद जी के हृदय में अभिमान है। भगवान समझ रहे हैं कि इनके पास अभिमान है, लेकिन ठाकुर जी सोचे काम करते हैं, पहले ये अभिमान और बढ़ने देते हैं। जैसे जो कुशल डॉक्टर होते हैं वो सोचते हैं जैसे कोई शरीर में फोड़ा हो जाए, तो यदि वह पूर्णतया पका नहीं होता तो डॉक्टर साहब कुछ दिन बोलते हैं अभी रुक जाइए। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज पक जाता है तो अब चाहे ऑपरेशन करना हो या कोई फल हो, यदि पूर्णतया पक जाए तभी खाने में आनंद आता है। तो अभी पूर्णतया अभिमान का जो पौधा है ये अंकुरित नहीं हुआ है। शिव जी ने क्या किया था? इस पौधे को दबाने का काम किया था शिव जी ने, लेकिन नारद जी तो नहीं समझ पाए। तो शिव जी नारायण सोचे कि अब ये पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए फिर दबा किया जाएगा नारद जी का। तो आज नारद जी से ठाकुर जी कहते, अरे महाराज कहाँ थे आप इतने दिन? बहुते दिनन कीन मुनि दाया। नारद जी आज बड़े दिनों के बाद आपने मुझ पर दया की। अच्छा, सामान्य व्यक्ति होता तो भी समझ जाता कि साक्षात भगवान कह रहे हैं कि बड़े दिनों के बाद आपने मेरे ऊपर दया की जो आप दर्शन देने चले आया। सामान्य व्यक्ति भी समझ जाता, लेकिन नारद जी नहीं समझ पाए। और हुआ क्या? आज प्रभु हर्ष मिले उठि राम निकेता, और बैठाए भी कहाँ? अभी तक नारद जी आते थे तो चरणों में बैठते थे, लेकिन आज प्रभु बैठे आसन ऋषि समेता, अपने निज आसन के बगल में बिठलाया है नारद जी को। और आज प्रभु कुशल क्षेम जाने, और जब कुशल क्षेम जान लिए तो आज नारद जी काम कथा भगवान को भी सुनाने लगे। और जब संपूर्ण काम विजय की कथा सुनाए, प्रभु ने कहा, अरे नारद जी आप किसके चक्कर में पड़ गए? अस्तु आपके हृदय में जब राम नाम अंकित है तो काम वैसे भी नहीं आ सकता। काम तो आप वैसे पहले से विजय प्राप्त कर चुके थे, तो अब आप ये काम विजय की कथा क्यों सुना रहे हो? प्रभु सोचे चलो कोई बात नहीं, भगवान यदि कुछ भक्षण करते हैं तो भगवान पहले हमारे आपके अभिमान का ही भक्षण करते हैं। आज नारद जी प्रणाम करके निकले, और जब नारद जी प्रणाम करके निकले तो कहते हैं, प्रभु अब मैं चलता हूं, जो है सब आपकी ही कृपा है। नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। सब आपकी कृपा है प्रभु, अब मैं प्रस्थान करूंगा। नारद जी निकले, प्रभु सोचे इनके अभिमान का भंजन किया जाए। तो हमारे प्रभु ने क्या किया? आज प्रभु ने क्षीर सागर से हजारों करोड़ों योजन दूर अपनी एक माया रूपी नगरी का विस्तार किए। ठाकुर जी अपनी माया रूपी नगरी का विस्तार किए, और उस माया रूपी नगरी का विस्तार करने के पर्यंत वहां के राजा का नाम रखा सील निधि। और महाराज सील निधि की अत्यधिक सुंदर सुकुमारी, अत्यधिक सुंदर एक कन्या थी जिसका नाम था विश्व मोहिनी।
नारद जी निकल रहे थे, माया रूपी नगरी में पहुंच गए नारद जी। और जब माया रूपी नगरी में पहुंच गए तो राजा शीलनिधि ने बुलाया, कहा महाराज इधर आओ। शीलनिधि बुलाए तो नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी पहुंचे तो शीलनिधि बिठाए आसन पर, जलपान इत्यादि कराया और नारद जी से कहते महाराज ये मेरी बिटिया है और जरा आप मेरी बिटिया की हथेली देखिए और जो भाग्य में इनके लिखा है वह सब कहिए। कहूं नाथ गुण दोष सब, क्या कहा? कहूं नाथ गुण दोष सब। पहले क्या कहा? कहूं नाथ गुण, कहा पहले जो गुण है वो बतलाइए। अच्छा, हिमांचल जी भी नारद जी को बुलाए थे हाथ दिखलवाने के लिए, मैया पार्वती का। लेकिन वहां हिमांचल जी ने क्या कहा था? आप पार्वती जी के पहले दोष गुण बतलाइए, पहले दोष बतलाइए फिर गुण बतलाइए। लेकिन यहाँ चूंकि भगवान की माया है तो शीलनिधि कहते हैं पहले गुण क्या है मेरी बिटिया के अंदर वो बतलाओ। तो जो नारद जी अभी तक चिल्ला चिल्ला करके गा रहे थे कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है, हम अभी अभी काम पर विजय प्राप्त करके आ चुके हैं, आज वो नारद जी विश्व मोहिनी को देख करके मोहित हो गए। आज नारद जी के मन में भी लालसा उठी कि विवाह इसी कन्या के साथ करना है, मोहित भय। और अब हस्त रेखा जब नारद जी देखने लगे तो हस्त रेखा में तो लिखा कुछ और था, लेकिन अब नारद जी चूंकि पाने की इच्छा मन में जागृत हुई है तो जो था उसके विपरीत बतलाने लगे। हाथ में लिखा था स्पष्ट। अच्छा, नारद जी अब चूंकि नाज मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। नारद जी का यहाँ विवेक, यहाँ बुद्धि नहीं काम कर रहा है। नारद जी अब यहाँ पढ़ लेते हैं कि हस्तरेखा में लिखा था कि ये साक्षात भगवती ही थी, तो हस्तरेखा में लिखा था कि जो जिनसे इनका विवाह होगा वो अमर रहेगा। अमर तो केवल भगवान परमात्मा है। अब ये समझ नहीं पाए, अब ये विवाह करना चाहते थे तो यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं हो जो एही बाराही अमर सोई होई, जो ये बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीते न कोई, समर भूमि ते जीते न कोई। अब यहाँ नारद जी की झूठ देखिए, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो यही बरही अमर सोई होई। अब उल्टा करने लगे, कह रहे हैं जिनसे इनका विवाह होगा वो अमर हो जाएगा। हाँ? और समर भूमि ते ही जीत ना कोई, उसको कोई जीत भी नहीं सकता। वारे नारद जी, आज नारद जी संपूर्ण हस्तरेखा जब बतलाए तो अब मन में जागृत हो गया। अब क्या करें? अब जल्दी जल्दी बस इनसे विवाह करना है। जो लिखा था वो तो बतलाए, अब इनको प्राप्त करने के लिए कुछ अपने तरफ से भी जोड़ दिया। लक्षण सब बिलों की उर राखे, सारे लक्षण बतलाए। गोस्वामी जी कहते हैं कछुक बनाई भूपशन भाखे, कुछ अपने तरफ से जोड़ दिया और बतलाने लगे। अब नारद जी सोचे कि अब विवाह कैसे किया जाए। नारद जी मन में विचार करने लगे क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे विवाह हो। अब नारद जी बड़े चक्कर में, तो नारद जी क्या किए? दौड़े 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 आए और मन में विचार आया कि मोरे हित हरिशम नहीं कोई। अच्छा, एक बात तो है नारद जी में कि विवेक तो नहीं काम कर रहा है, लेकिन ये पता है कि इनका हित भी यदि कोई करने वाला है तो
मोरे हित हरिशम नहीं कोई, भगवान के अतिरिक्त मेरा हित भी कोई नहीं कर सकता। नारद जी दौड़े दौड़े आए और कहा प्रभु उधार चाहिए। कहा उधार चाहिए, क्या उधार चाहिए? ठाकुर जी सोचे हो सकता है कुछ धन चाहिए होगा। कहा अच्छा चाहिए क्यों? कहा मुझे विवाह करना है। ठाकुर जी बोले जब विवाह करना था तो पहले नहीं बोल सकते थे, अब इस अवस्था में विवाह की इच्छा जागृत हुई है नारद जी आपको, कहो क्या चाहिए? तो नारद जी कहते हैं प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, अपना मुख दे दीजिए। प्रभु कहते हैं ना, विवाह में लोगों को कपड़ा उधार मांगते हुए देखा, गाड़ी उधार मांगते हुए देखा, ये तो मेरा स्वरूप मांग रहे, कह रहे मुझे अपना रूप दे दीजिए, आपन रूप देहु प्रभु मोहि। ठाकुर जी ने कहा अच्छा अब आप मेरे पास आए हो तो कुछ ना कुछ आपको प्रदान करेंगे। ठाकुर जी सोचे कि अब इन्हें रूप कैसे दूं, क्योंकि स्वरूप दे दूंगा तो छल हो जाएगा और छल में होने नहीं दूंगा। तो प्रभु ने कहा देखो नारद जी, आप जो मांग रहे हो वो तो मैं नहीं देने वाला, लेकिन हाँ वो वस्तु दे दूंगा जिससे आपका परम कल्याण होगा, वो आपको प्रदान करूंगा। जैसे उदाहरण कितना सटीक दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति संसार से थक जाए, संसार से हार मान जाए, तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति आत्म हत्या का प्रयास करने लगता है संसार से हारने के बाद में। और करता क्या है? बस अब जहर खा लूं और संसार से बस चला जाऊं। लेकिन वो व्यक्ति जब जाता है वैद्य के पास और कहते हैं महाराज मुझे जहर की पुड़िया दे दीजिए, तो वैद्य क्या देते हैं? कहा बिल्कुल नहीं। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनहु मन जोगी। वैद्य वही देंगे जो आपके हित में होगा, वैद्य वो कभी नहीं दे सकते जो आपके अनहित में हो। तो ठाकुर जी भी आज नारद जी के हित के लिए कहे कि यदि आप संसार में नाचना ही चाहते हो, आप माया में बझे नाचना ही चाहते हो, तो नाचने में सबसे ज्यादा कुशल कौन होते हैं? कहा नृत्य करने में सबसे ज्यादा कुशल होते हैं बंदर। बंदर से बढ़िया नृत्य कोई नहीं कर सकता। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते संसार की भी यही स्थिति है। क्या स्थिति है? कहा सब ही नचावत राम गोसाई, नाचत नर मरकट की नाई। मरकट बंदर को कहा गया। प्रभु ने अपना स्वरूप तो नहीं दिया, लेकिन नारद जी को बंदर का मुख लगा दिया, बंदर बना दिया राम जी। प्रभु नारायण ने नारद जी को बंदर बना दिया। अच्छा कृपा क्या की कि बंदर तो नारद जी को बनाया, लेकिन हाथ का स्पर्श किया तो प्रभाव यह रहा कि ये बंदर रूपी स्वरूप केवल भगवान को ही दिखे, बाकी सबको नारद जी के ही रूप में दिखे। अब क्योंकि नारद जी के रूप में नहीं दिखेंगे तो सब लोग बता देंगे कि बंदर आ गया, तो नारद जी जान जाएंगे। इसलिए सबको तो नारद जी दिख रहे हैं, लेकिन भगवान को बंदर दिखने लगे। और जो मायापुरी भी विश्व मोहिनी रूपी मैया है, उनको ये बंदर दिख रहे थे। शिव जी सोचे लाओ देखो नारद जी क्या कर रहे हैं इस समय। जब शिव जी ने ध्यान लगाया तो देखा कि प्रभु ने बंदर बनाया है नारद जी को। तो शिव जी ने अपने दो गणों को बुलाया, इधर आओ इधर आओ। कहा क्या महाराज? कहा एक काम करो आप जाओ, महाराज सील निधि ने स्वयंवर करके रखा था। सील निधि ने सभी राजाओं को बुलाया था स्वयंवर के लिए, और अपनी बिटिया के हाथ में को वरमाला दे रखा था कि जिनके गले में वरमाला डाल देंगे उन्हीं से उनका विवाह हो जाएगा।
अब इधर नारद जी जल्दी जल्दी जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वरमाला पड़ जाए, स्वयंवर पूर्ण हो जाए और हम तब पहुंचे। नारद जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं आज वेग के साथ में। इधर शिव जी सोचे अच्छा नारद जी जा रहे हैं, तो शिव जी ने क्या किया, 2 गणों को बुलाया और कहा जाओ आप शील निधि के स्वयंवर में जो भी होगा आप बतलाते रहना। तो शिवगण कहते महाराज हम कैसे बतलाएंगे, जब आएंगे तब बतलाएंगे ना। कहा नहीं नहीं मुझे डी लाइव नहीं देखना, मुझे लाइव ही देखना है। तो लाइव की व्यवस्था कैसे की, कहा लाइव की व्यवस्था शिव जी ने दोनों गणों के ऊपर हाथ रख दिया और कहा जाओ अब जो भी आपकी दृष्टि देखेगी वह मुझे दिखाई पड़ेगा। शिव जी के दोनों गण आज पहुंचे और जब शिव गण पहुंचे हैं तो आज नारद जी गए और जाकर के सबसे आगे वाली पंक्ति में नारद जी बैठ गए बढ़िया। सोचे हो ना हो विश्व मोहिनी वरमाला तो मेरे ही गले में डालेंगी। कहा क्यों भैया, कहा नारायण से सुंदर कौन है, और नारायण ने मुझे अपना स्वरूप दे दिया तो निश्चित ही मुझे ही वरमाला पहनाएंगे। अभिमान के साथ नारद जी गए बैठ गए, सबसे आगे बैठ गए। शिवगण आए नारद जी को देखे तो शिवगण भी नारद जी को नारद जी के रूप में नहीं दिखे, बंदर के रूप में दिखे। और शिवगण नारद जी को देख करके खूब मुस्कुराए, खूब हंसे, अरे नारद जी को देखो बंदर के रूप में कैसे दिख रहे हैं नारद जी। अब तो विष्णु मोहिनी वरमाला लेकर के निकली, जहां नारद जी बैठे थे उस पंक्ति में विष्णु मोहिनी गई ही नहीं। और नारद जी सोचे अरे मेरी पंक्ति में नहीं आई विश्व मोहिनी। अब नारद जी क्या किए, जल्दी से उठ करके जिस पंक्ति में विश्व मोहिनी निकली थी उस पंक्ति में सम्मिलित हो गई। अब विश्व मोहिनी पुनः उसी पंक्ति से घूम गई, फिर तीसरे पंक्ति में जाकर के विश्व मोहिनी ढूंढने लगी। अब फिर नारद जी तीसरे पंक्ति में पहुंच गए, अरे मैं दिखूं कैसे। अच्छा कुछ लोग होते भी ऐसे हैं, कहीं बढ़िया वस्त्र मिल जाए और कोई बखान करने वाला ना मिले तो बार बार जाएंगे। अब मान लीजिए कोई बढ़िया शर्ट खरीद लिए, कोई नहीं देख रहा है कि भैया कहाँ से लिए कैसे लिए, तो जाएंगे। जब तक कोई देख नहीं लेगा तब तक, अच्छा कोई नहीं देखेगा, भैया बड़ा महंगा पड़ा। क्यों, क्योंकि उन्हें प्रदर्शन करना है। तो आज नारद जी भी सोच रहे हैं मैं इतना सुंदर हूं, मेरे पास आ क्यों नहीं रही है, जिस पंक्ति में जाए उसी पंक्ति में पहुंचे। तो आज माया नारद जी से आज भी दूर भाग रही है, लेकिन नारद को पता नहीं चल रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं जहीं दिस नारद बैठे फूली, तहीं दिस सोना बिलो की भूली। जहां नारद जी बैठे थे वहां भूल करके भी विश्व मोहिनी ने अपनी दृष्टि नहीं डाली। और उसी पंक्ति में एक सुकुमार राजा के रूप में नारायण आए और विश्व मोहिनी ने उनके गले में माला डाला और सदा सर्वदा के लिए वो नारायण की थी, नारायण की रह गई। जब वरमाला पड़ गया तो नारद जी का मुखमंडल निराश हो गया। नारद जी निराश हो गए, मन में विचार आया ये वरमाला मुझे क्यों नहीं पहनाई। अब जब विवाह हो गया तो शिव जी के जो गण आए थे वो हंसने लगे, अभी तक मुस्कुरा रहे थे अब हंसने लगे। कहा लो महाराज हो गया विवाह आपका। जब हंसने लगे तो महाराज नारद जी को लगा कुछ तो बात है, ये इतने हंस क्यों रहे शिवगण। नारद जी कहे भाई देखो तुम मुझे देख करके हंस क्यों रहे हो। कहा महाराज हम आपको देख करके हंस नहीं रहे हैं, एक काम करो आप जाओ अपना मुखमंडल पहले देखो, आप लग कितने सुंदर रहे हो। नारद जी के सुंदर तो हम थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं विवाह हुआ। चलो अच्छा देख लेते हैं कि लग कैसे रहे हैं। शिवगण सोचे अब भाग ले यहाँ से जितना जल्दी, क्योंकि मुनि है श्राप देने में देरी तो लगाएंगे नहीं। शिवगण भगे राजधानी पकड़ करके। अब इधर जब नारद जी आए और दर्पण में अपना मुखमंडल देखा तो बंदर दिख रहे हैं। आया क्रोध, अरे आज मैं प्रभु को छोड़ूंगा नहीं, मुझे बंदर बना दिया। आज नारद जी को आया क्रोध। आज नारद जी कहते अच्छा नारायण आप मेरे साथ छल किए हो। आज नारद जी कहते हैं आज मैं आपको श्राप देकर के ही रहूंगा, मरी हूं श्राप की
देहूं श्राप की मरियहूं जाई, आज चाहे मैं स्वयं आत्म दहन कर दूंगा और चाहे आज नारायण को श्राप दे करके रहूंगा। क्रोध में भरे नारद जी निकले श्राप देने के लिए, लेकिन आज नारद जी क्रोध में भरे जा तो रहे थे वैकुंठ की तरफ, लेकिन जिस रास्ते पे नारद जी पहुंचे थे वो रास्ता वैकुंठ को नहीं जाता, वो रास्ता नरक को जा रहा था। क्यों? क्योंकि क्रोध कोप ये सब नाथ नरक के पंथ, लोभ मोह क्रोध ये सब नरक के पंथ हैं। यदि आप इन सब को धारण करेंगे तो आप नरक में जाएंगे। और नारद जी ने क्रोध को धारण किया तो निकले तो वैकुंठ के रास्ते थे, लेकिन पहुंच रहे थे कहां? नरक। तो साक्षात ठाकुर जी आकर के नारद जी के सामने ही प्रकट हो गए। अब तो नारद जी को, अरे तुम आ गए, मैं तो तुम्हारे पास स्वयं आ रहा था, तुमने हमारे साथ छल किया है। बंचे हूं मोही जमन धरी देहा, तुम मेरे साथ छल किए हो। जाओ आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम मेरे साथ छल किए हो ना। प्रभु तो एक क्षण के लिए डर गए। प्रभु इसलिए डर गए कि नारद जी श्राप देने जा रहे हैं। तो प्रभु सोचे ऐसा ना हो कि यही मुझे ऐसा श्राप दे, हमने उनका विवाह नहीं होने दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी श्राप दे दे कि जैसे हमारा विवाह नहीं हुआ ऐसे आपका भी ना हो। भगवान तो डर गए, लेकिन नारद जी ने कहा बंचे हूं मोही जवन धरी देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। पहला श्राप दिया कि जिस शरीर को धारण करके आपने मेरे साथ छल किया, आपको वह बनना पड़ेगा, आपको मनुष्य बन करके संसार में आना पड़ेगा। दूसरा श्राप नारद जी ने दिया, कहा तुमने मुझे बंदर बनाया, कपि आकृत तुम कीन हमारी, तुमने मुझे कपि बंदर के आकृति बनाया है, तो करहि कीश सहाय तुम्हारी, यही बंदर आपकी सहायता एक दिन करेंगे। और हुआ भी वही। जब भगवान लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए निकले तो सबसे बड़ी सहायता तो हनुमान जी ने ही की, और सारे कपि बंदर भालू ही मिलकर के राम जी की सहायता की। और तीसरा श्राप नारद जी ने दिया, क्या श्राप दिया? मम उपकार कीन तुम भारी, मम उपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। जिस प्रकार से आज मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं भी दुखी होकर के भटक रहा हूं, ऐसे आपको भी अपने पत्नी के विरह में भटकना पड़ेगा, आप भी मेरी तरह भटकोगे। नारद जी श्राप दिए और आज प्रभु ने नारद जी के श्राप को सिरोधार्य